हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की 3000 एमसीक्यू, एंड दिस इज़ द पार्ट नेक्स्ट ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, नायब तहसीलदार हो, और जेके एसआई, जितने भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को फ्रॉम द बिगनिंग से एंड तक देखना है। ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आपको बोलना नहीं है, ठीक है, करना जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इज द कन्वर्शन ऑफ। बेसिकली सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी ये है क्या? पता है आपको ये है क्या? बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए हम चेंज कर रहे हैं, जो लाइट आ रही है सन से, उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इंडिया की लार्जेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है? बताओ, वो मिलती है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, राइट। और उस सोलर पार्क का नाम क्या है? डेट इज बादला, बादला सोलर पार्क। ठीक है, राइट। समझ गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट प्रपोज्ड ऑन द रिवर चिनाब इन डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर विल बी अंडरटेकन बाई। रेटल जो पावर प्रोजेक्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एंड इन द चिनाब रिवर, और जिसकी जो कैपेसिटी है डेट इज द 850 मेगावाट्स। अब हमें बताना है ये किसके अंडर, किस कौन सी कंपनी इसको क्या कंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट कर देती है कौन? NHPC एंड JKSPDC, डेट द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इसी के अंडर काम कर रही है, ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है। ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे JKP, जो हमारे स्टेट पावर प्रोजेक्ट की, इस कॉर्पोरेशन की, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। लेकिन अब शेयर से भी क्वेश्चन आएगा। ये जो NHPC है, इसका शेयर 51% है किसमें? इस कंस्ट्रक्शन में। और जो हमारा क्या है, हमारा ये पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका शेयर कितना है? 49%। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ये क्या है? ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग ट्रीटी है ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर। लेकिन सिर्फ इंडस रिवर नहीं है, उसके जो ट्रिब्यूटरीज है, चाहे जहलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, जो इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, उनका जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एमंग इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो वही वाटर शेयरिंग ट्रीटी है ये। और इस ट्रीटी के अंदर जो वाटर है वो दो हिस्सों में, जो रिवर्स है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो कहते हैं ईस्टर्न, ईस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स। उसमें क्या क्या आता है? ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास, रावी एंड सतलज। और इसका जो क्या राइट मिला है वो इंडिया को मिला है, याद रख लेना। ईस्टर्न रिवर्स किसको मिले हैं? इंडिया को मिले हैं। देन वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें कौन कौन से रिवर्स आते हैं? एक तो आता है इंडस, चिनाब एंड जहलिम, इसका राइट मिला है किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, और ये ट्रीटी साइन की गई थी कब? 19 सितंबर 1960 में। लेकिन उसको करवाया किसने था? वर्ल्ड बैंक इंटरमीडिएटर बना था। और ये जो ट्रीटी थी ये साइन हुई थी कहां पे? कराची में। और सिग्नेटरीज कौन कौन पर्सन ने इस चीज पे साइन किया है? तो पाकिस्तान की तरफ से था मोहम्मद अयूब खान, जो उस टाइम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, एंड इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी था, जो उस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19 सितंबर 1960। और इस ट्रीटी के तहत इंडिया को मिला है सिर्फ 20% ऑफ वाटर ऑफ होल इंडस रिवर सिस्टम। तो 80% का किसको मिला है? पाकिस्तान को। ठीक है, राइट। समझ आया? चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करो आंसर, करो आंसर जल्दी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप तब तक आंसर करो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इसको इरेज करने दो, आप तब तक आंसर करो। और क्वेश्चन, ये जो क्लासेस होते हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर। कोई फोर्ट है, ठीक है, जिसको किस स्टाइल में बनाया गया था? मुगल स्टाइल में। फर्स्ट थिंग, मुगल स्टाइल में। ठीक है, एंड
वाज स्टार्टेड बाय राजा अब्दुल रजाक, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? राजा अब्दुल रजाक जी ने। कब? 1701 में। डेट मीन्स कि किसी फोर्ट के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिला है। नाउ वी हैव टेल टू द ये डिस्क्रिप्शन किस फोर्ट पे फिट है, आंसर कौन सा फोर्ट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? राजा अब्दुल रजाक जी ने 1701 में। बट लेटर इट वॉज बिल्ट बाय राजा रुस्तुम खान। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन फर्दर किसने किसने करवाई थी? राजा रुस्तुम खान जी ने, ठीक है। और उस पर दरबार हाल बनाया गया था, दरबार हाल एक कमरा बनाया गया था उसमें, ठीक है। जो किसने बनाया था? राजा मोती सिंह। कब? 19th सेंचुरी में। अब हमें बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन किस फोर्ट का है, बताओ। तो ये है पुंछ फोर्ट का डिस्क्रिप्शन। तो आंसर क्या होगा? पुंछ फोर्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जैसमगढ़ फोर्ट की, तो ये कहां पे हमें देखने को मिलता है? कोठवा में। कोठवा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। देन हमारे पास एक और फोर्ट है रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट बताओ ये कहां पे हमें देखने को मिलता है? उधमपुर में। पॉइंट्स को याद रख लेना, ठीक है। उधमपुर में हमें ये देखने को मिलता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? राजा सुचेत सिंह। राजा सुचेत सिंह ने, ठीक है। फिर कौन सा है? डांडीधर फोर्ट। बताओ डांडीधर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? मियां हाथू जी ने। मियां हाथू जी ने, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, इसलिए ये जरूरी है कि आप इनको याद रखो। जो मियां हाथू जी, ये कौन था? ये गवर्नर था। गवर्नर किस स्टेट का? किस प्लेस का? गवर्नर ऑफ राजौरी। और किसने अपॉइंट किया था? राजा गुलाब सिंह ने। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर। दिस इज नॉट फाउंड, दिस इज फाउंड इन, ठीक है। फाउंड इन कश्मीर वैली। हांगुल इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ। कहां पे फाउंड किया जाता है? कश्मीर में। एंड उसका नाम क्या है? हांगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है वो, ठीक है। लेकिन ये किस कम्युनिटी का एक स्पीशीज है? बताओ किसका? दिस इज द रेड डियर। ये रेड डियर कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तब तक जल्दी से करो, करो आंसर। तो नेक्स्ट क्या है? अलपत्थर लेक इज आल्सो नोन एज द फ्रोजन लेक बाय द लोकल्स, इज वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन। अलपत्थर लेक जो हमें कहां पे देखने को मिलता है? गुलमर्ग से थोड़ा आगे। कहां से? गुलमर्ग से थोड़ा आगे। अब सबको पता है कि गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बारामूला में। तो इसका आंसर क्या होगा? बारामूला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बारामूला टाउन को किसने फाउंड किया था? राजा भीम सिंह जी ने। राजा भीम सिंह जी, भीम सिंह जी। कब? 2306 BC में। और एंशिएंट टाइम्स इसको वर्मुला के नाम से भी जानते हैं, वर्मुला, ठीक है। एंड दिस बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? पैराडाइज फॉर द टूरिस्ट्स, क्योंकि गुलमर्ग वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। मीडो ऑफ फ्लावर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर। लो लिरिक्स इज द टिपिकल वर्स इज पॉपुलराइज्ड बाय। लो लिरिक्स ये किसने पॉपुलराइज किया है? ठीक है, बताओ, करो आंसर। दैट इज द हबा खातून। जो शायरी हबा खातून जी ने की है उसको हम लोल कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? हबा खातून, जिसको हम कहते हैं नूर जहां ऑफ कश्मीर। नूर जहां ऑफ कश्मीर, ठीक है। नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर। नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर। शी वॉज अ वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक, जो चक डायनास्टी का रूलर था, ऑफकोर्स लास्ट रूलर, लेकिन कुछ सोर्सेज याकूब शाह चक को भी रूलर मानते हैं, ठीक है। राइट, तो हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको हम यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। नुंद ऋषि, इसने जो पोइट्री लिखी है, कही है, उसको हम क्या कहते हैं? श्रुक्स, श्रुक्स, ठीक है। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर, ऋषि ऑर्डर। और इस नुंद ऋषि अलमदारी कश्मीर शेखुल आलम, ठीक है, ये उसके नेम्स है, ठीक है। और उसकी बर्थ कहाँ पे होती है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उसका जो श्राइन है कहाँ पे लोकेटेड है? बताओ। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, चार शरीफ। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। आ जाओ, क्या है?
हु वाज कॉल्ड द ललिता दतिया ऑफ मिडिवल कश्मीर। मिडिवल कश्मीर का ललिता दतिया किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुल्तान शहाबुद्दीन को। किसको कहा जाता है? सुल्तान शहाबुद्दीन को। और ललिता दतिया को हम क्या कहते हैं? समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। सुल्तान जैनुल आबदीन, इसको हम क्या कहते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर, बादशाह, द ग्रेट किंग, ठीक है। देन सुल्तान सिकंदर, इसको कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ कश्मीर। बुत शिकान, आइडियल ब्रेकर, और इसके बारे में ये कहा गया है कि मार्टन टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय किया था इसी सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में मुझे बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिलेटेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। तब तक आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी। देखो, हिस्टोरिकल पर्पज से सुल्तान कुतुबुद्दीन का पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस टाइम में कश्मीर में एक फेमस मुस्लिम रिलीजियस पर्सनैलिटी विजिट कर देती है, ठीक है, जिसका नाम है सैयद अली हमदानी। सैयद अली हमदानी, ठीक है, रहमतुल्लाहि तआला अलैह, यहाँ पे आते हैं और जिसको हम कहते हैं अमीर कबीर। अमीर कबीर, ठीक है। लेकिन वो कश्मीर में 3 टाइम्स विजिट कर देता है। ही केम टू कश्मीर थ्राइस, 3 बार वो कश्मीर आता है। फर्स्ट टाइम पे 372 में, 1372 में, सॉरी नॉट 300, 1372 में उसका फर्स्ट विजिट, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सेकंड विजिट बताओ, कमेंट करो, सेकंड विजिट कब इसने किया था? 1379 में, ठीक है। थर्ड विजिट 1383 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सभी जितने भी कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी इनके पेरेंट्स हैं, सभी कहते हैं कि ये जो अमीर कबीर जी है वो कश्मीर आया था अलॉन्ग विद 700 सईदस। तो वो किस टाइम पे उसने यहाँ पे लाए थे, किस टाइम पे, चाहे वो फर्स्ट विजिट में आए थे या सेकंड या थर्ड विजिट में, बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। 700 सईदस केम टू कश्मीर विद अमीर कबीर एंड इन द थर्ड विजिट, जब उसने थर्ड विजिट किया था 1383 में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुल्तान शहाबुद्दीन, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। और सुल्तान अलाउद्दीन है यहाँ पे कहीं? नहीं, हाँ, ये शाहमीर डायनास्टी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा किंग था जिसने आंध्रा कोट को कैपिटल बनाया था? शाहमीर डायनास्टी का वो कौन सा रूलर था जिसने कैपिटल बनाया था आंध्रा कोट को? डेट वाज सुल्तान अलाउद्दीन। सुल्तान अलाउद्दीन, याद रख लेना, इन पॉइंट्स को पढ़ लेना, याद रख लेना, ये क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मेजरली आपको ज़्यादा किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, राइट। सुल्तान शहाबुद्दीन, इसने 2 क्या बनाए थे? 2 टाउन उसने बनाए थे। बताओ, नाम दे दो उसका, बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन सा टाउन। एक तो शहाबुद्दीन पोरा, मुझे पता ही है आपको मालूम होगा, लेकिन सेकंड वन कौन था? सेकंड वन कौन था बताओ? जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट इज गोइंग, बताओ सेकंड एक कौन था, बताओ, करो आंसर जल्दी। सेकंड जो उसने बनाया था डेट वाज द लक्ष्मी नगर। इसके पीछे हिस्ट्री पता है उसने क्यों बनाया था और कहाँ पे बनाया था? देखो यहाँ पे सुनो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है तो हमें याद होना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो 1360 में कश्मीर में फ्लड्स आते हैं, 1360 में कश्मीर में फ्लड्स आते हैं, ठीक है, जैसे 2014 में आया था, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जो कश्मीर की जो श्रीनगर सिटी थी वो पूरी डूब गई थी, बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पे। लेकिन किंग कौन था? सुल्तान शहाबुद्दीन। उसने एक, हम कहेंगे कि एक टाउन बनाया था जिसका नाम उसने लिखा था लक्ष्मी नगर, लेकिन अपनी क्वीन लक्ष्मी के नाम पे। लेकिन बनाया कहाँ पे था? नियर टू हरी पर्वत फोर्ट, नियर टू हरी पर्वत फोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। आपको लगते हैं कि ये इजी है, ऐसे कहाँ से आएंगे, लेकिन जब पेपर आता है तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हम स्किप करते हैं। देखो, स्टडी का ये मतलब है ही नहीं कि जो हमें पसंद आएगा वही एग्जाम में आएगा, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जब पेपर होता है तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर कहते हैं पेपर टफ था। आपको पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, एक भी फैक्ट अगर आपको नया मिला है उसको याद रखो, लिखो कहीं पे, तभी एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। वरना कुछ लड़के क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे आता है, बस अगले सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको मालूम ही नहीं होता और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो, एक फैक्ट अगर एडिशनल आपको मिल रहा है अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है। हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए,
पढ़ने का मतलब ये है कि हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट कहीं से भी निकले हमें वो पॉइंट कैप्चर करना है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, रिवर नीरू फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। नीरू रिवर ये किस डिस्ट्रिक्ट से क्या फ्लो कर देता है, करो आंसर इसका। पता है? मुझे नहीं लगता आपको ये पता है। डेट इज द डोडा रिवर। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा, एंड दिस इज श्योर, ठीक है। और ये रिवर अब निकलता कहाँ से है, नीरू रिवर ये अब निकलता कहाँ से है, ये निकलता है सोनबियान ग्लेशियर से। सोनबियान ग्लेशियर से ये निकलता है, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। ये चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है क्या, नीरू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। और ये चिनाब के साथ कहाँ पे कनेक्ट होता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही ये चिनाब के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स कार्व्ड जम्मू एंड कश्मीर एज अ सेपरेट सूबा इन हिज डायनास्टी विद द पावर्स सीटेड एट श्रीनगर। देखो, अकबर ने जब कश्मीर को एनेक्स किया था 1586 में, 1586 में कैप्चर किया था, ठीक है। चक डायनास्टी को रिप्लेस किया था उसने अपने रूल से, ठीक है। देन इसको पार्ट बनाया गया था काबुल प्रोविंस का, काबुल प्रोविंस का। डेट मीन्स कि मुगल जो रूल कर रहे थे काबुल प्रोविंस का इसको हिस्सा बनाया गया था, ठीक है। लेकिन एक पर्सन था, एक रूलर था इस अंपायर का, मुगल अंपायर का, जिसने कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट क्या सूबा बनाया था, ठीक है। और वहां पे उसी जब उसने इसको इंडिपेंडेंट बनाया, डेट मीन्स कि अब कश्मीर किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं था, इट बिकेम इटसेल्फ ए प्रोविंस। तो किस अंपायर ने इसको बनवाया था, डेट वाज द शाहजहां। शाहजहां ने इसको एक इंडिपेंडेंट सूबा बनाया था। और किस ईयर में बनाया गया था ये भी आपसे पूछा जाएगा, 1648 में, ठीक है। मगर उनके बारे में आपको पता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं जाएंगे वहां पे, ठीक है। लास्ट जो मेन जिनको हम कहते हैं ग्रैंड मुगल्स, उनमें औरंगजेब वाज द लास्ट, ठीक है। और वो कश्मीर आता है 1665 में, हालांकि डॉटर रोशन आरा और उसके साथ एक फ्रेंच पर्सन होता है, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर अच्छा आई होप आपने किया होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड गुलाब सिंह कैप्चर एंड कनकर राजौरी फ्रॉम द अघार खान। गुलाब सिंह ने राजौरी को कब कैप्चर किया था, कब, बताओ, करो आंसर। 1821 में। लेकिन आप क्वेश्चन इससे ऐसे भी पूछा जाएगा, गुलाब सिंह ने किस पर्सन से राजौरी को छीना था, तो डेट वाज द अघार खान, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे राजौरी के बारे में, राजौरी की जो हिस्ट्री है बहुत रिच है। उसका जो फर्स्ट रूलर कहा जाता है, उसका नाम था राजा पृथ्वीपाल। क्या नाम था, राजा पृथ्वीपाल, जो एक क्या राजपूत क्लान से बिलोंग कर रहा था, राजपूत क्लैन से। और जो राज तरंगनी है, राज तरंगनी ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसा सोर्स है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी राज तरंगनी में यह कहा गया है कि इस राजौरी को कहा जाता था राजपुरी, राजपुरी। और इसके बाद जब गुलाब सिंह ने इसको एनेक्स किया था, उसने इसका नाम चेंज किया था, किस नेम से, रामपुर, रामपुर, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखोगे, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु ऑथर द बुक तवारीख डोगरा देश। इंपॉर्टेंट बुक है, तवारीख डोगरा देश किसने लिखी है, बताओ। डेट इज द नरसिंह दास नरगिस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीरबल कचरू जी ने कौन सी बुक लिखी थी, बताओ, करो आंसर। मुख्तसर तवारीख कश्मीर, मुख्तसर तवारीख कश्मीर, ठीक है। ये किसने लिखी है, बीरबल कचरू जी ने, ठीक है। दीवान कृपाराम, गुलाबनामा, गुलाबनामा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, हु हैज वोन द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 इन डोगरी लैंग्वेज फॉर द वर्क एक रंग तेरे रंग छा। एक पर्सन का नाम हमें बताना है जिसको 2024 में युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है डोगरी लैंग्वेज के लिए। लेकिन उसने जो पोएट्री लिखी है उसका नाम था एक रंग तेरे रंग छा। तो नाम क्या है उस पर्सन का, डेट वाज द हीना चौधरी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पश्मीना गोट। पश्मीना गोट के बारे में कुछ फैक्ट्स है, अब हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा एक करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, इट इज अ स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट इंडिजिनियस टू हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। कहा गया है कि ये जो पश्मीना गोट है, ये एक ब्रीड है, स्पेशल ब्रीड है गोट की, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, उत्तराखंड में। बताओ सही है या गलत। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में नहीं, हमें ये लद्दाख में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दीज गोट्स आर जनरली डोमेस्टिकेटेड एंड रियर्ड बाय नोमैडिक कम्युनिटीज कॉल्ड छेंगपा। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत। देखो ये जो पश्मीना गोट्स है, इनको रियर किया जाता है बाय ट्राइबल कम्युनिटीज या नोमैडिक कम्युनिटीज, और उन कम्युनिटीज को हम क्या कहते हैं, छंगपा। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, recently the Bureau of Indian Standard for Identification which marks and labels pashmina products to certify their purity। और रिसेंटली ये जो पश्मीना प्रोडक्ट्स है, उनको सर्टिफिकेट मिल गया है किस चीज का, फॉर देयर प्योरिटी। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब ये जो पश्मीना गोट का वो फाइबर है, उसको हम क्या कहते हैं, डायमंड फाइबर। किस नाम से हम जानते हैं, डायमंड फाइबर या सॉफ्ट गोल्ड। सॉफ्ट गोल्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको आप याद रखोगे। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। आ जाओ, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, अब हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ तक, और हमें क्या बताना है, करेक्ट आंसर क्या है। तो मैप के बगैर ये इम्पॉसिबल है। पहले हम देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। एक तो गांधरबल है, ठीक है, देन अनंतनाग है, यहाँ पे मार्क करेंगे हम पहले, फिर अनंतनाग है, देन रामबन है, फिर रामबन है, देन जम्मू है। तो यहाँ पे जम्मू है, हमें क्या करना है, नॉर्थ से साउथ। तो हमारा पहला ही ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे नॉर्थ पे आएगा गांधरबल, देन अनंतनाग, देन रामबन एंड देन जम्मू। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बन जाएगा। ठीक है, राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि हमें क्या करना था, नॉर्थ से साउथ हमें इनको अरेंज करना था। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। व्हीट जो है उसके बारे में हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है। ठीक है, लेकिन ये हमें कंडीशन है हमारे पास कि सिर्फ हमें यहाँ पे मेंशन करना है रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। ठीक है, कंडीशन समझ आई, हमें ऑन द होल इस पे बात नहीं करनी है। ठीक है, हमें बात करनी है कि रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो फिर हमें ट्रू बताना है। देखो क्या है, वीट इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर इन कश्मीर एंड मे इन लद्दाख। देखो क्या है, ये जो वीट है, आप सबको पता है कि ये क्या है, एक राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप का मतलब क्या है, जो इसको जमीन में लगाया जाता है कब, अक्टूबर या नवंबर में, तो फिर हार्वेस्ट इसको किया जाता है अप्रैल या मई में। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसको ये लिखा गया है कि अक्टूबर एंड नवंबर में इसको कश्मीर में लगाया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब तक सही है। एंड इन मे इन लद्दाख, लेकिन इसको मे में लद्दाख में लगाया जाता है। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत। मे में कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं, रबी क्रॉप्स है ना, रबी क्रॉप्स को मे में लगाया जाता है। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो ये जो वीट है ना, इसके साथ एक मसला है। मसला क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर को इसको एज रबी क्रॉप हम लगाते हैं, लेकिन लद्दाख में इसको एज ए खरीफ क्रॉप हम लगाते हैं। डैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, वीट इज सोन इन मे इन कश्मीर एंड नॉट सोन इन लद्दाख। ये भी गलत है, क्योंकि लगाया जाता है लद्दाख में, मे में लद्दाख में लगाया जाता है, लेकिन कश्मीर में नहीं। देन इन बोथ लद्दाख एंड जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर वीट इज सोन इन मे, ये भी गलत है। ठीक है, देन वीट इज नॉट सोन इन बोथ लद्दाख एंड कश्मीर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस फोक डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय मेन पॉपुलर अमंग द वातल ट्राइब इज परफॉर्म्ड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन आने के लिए वातल ट्राइब एक क्या डांस परफॉर्म कर देते हैं, और इस डांस को हम क्या कहते हैं, धुमाल डांस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होने वाला है। ये जो वगुई नचुन है, ठीक है, इसको परफॉर्म किया जाता है बाय कश्मीरी पंडितस, बाय वुमेन ऑफ कश्मीरी पंडितस। ठीक है, लेकिन कब,
जब उनकी शादी हो जाती है, जब ब्राइड लेफ्ट कर देती है अपनी होम को नेक्स्ट होम के लिए फॉर द न्यू होम, ठीक है, राइट। देन हाफिज नगमा, दिस इज द वेडिंग डांस, वेडिंग डांस। और इसमें जो हाफिज नगमा में जो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज द संतूर। संतूर इज एसोसिएटेड विद हाफिज नगमा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दुमाल डांस, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग पासिस एंड लोकेशंस इज आर रॉन्गली मैच्ड। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक रॉन्गली मैच है। फर्स्ट इज जोजिला पास, जो कनेक्ट कर देता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ, डेट मीन ये स्टेटमेंट सही है, लद्दाख सही है, ठीक है। देन बारालाचा पास, बारालाचा पास कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वहां से दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है एक रिवर की, चंद्रा एंड बागा, याद है ना, इसको फिर हम चिनाब रिवर कहते हैं, ठीक है, और चंद्रा बागा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमें क्या बताना था? रॉन्गली मैच्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नथुला पास सिक्किम में लोकेटेड है एंड मुलिंगला पास उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये सही है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर। डेट द खिलान मार्ग surrounded by towering mountains and the green valley with wildflowers is one of the most picturesque spots in the region lies in। खिलान मार्ग, जहाँ पे हमें क्या बहुत बड़े बड़े क्या पहाड़ देखने को मिलते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स देखने मिलते हैं। अब हमें बताना ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो दिस इज लोकेटेड इन द गुलमर्ग। गुलमर्ग को हम क्या कहते हैं? मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं ना। सोनामर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड, पहलगाम को एंजलर्स पैराडाइज, और इसके अलावा विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। हमारे पास फिर कुछ पेयर्स दिए गए हैं, अब हमें क्या करना है? उनमें से रॉन्गली मैच कौन सा है वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या है? सुरेश्वरी सर, इसके साथ लिंक क्या है? डल लेक। डैट मीन्स क्या डल लेक को सुरेश्वरी सर कहा गया है या नहीं? बताओ, सही है या गलत? ये सही है। एंशिएंट टाइम्स में इसको क्या सुरेश्वरी सर भी कहते थे, और सर वाटर लॉरेंस ने इसको क्या कहा था? लेक पर एक्सेलेंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देन लेम्बोदारी, लेम्बोदारी के साथ कनेक्टेड है लिदर रिवर, जो कहाँ से निकलता है? कोलाहाई ग्लेशियर से, कोलाहाई ग्लेशियर से, एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, और इसका एंशिएंट नेम जो था डेट वाज द लेम्बोदारी। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महापद्मासर, महापद्मासर किसको कहा जाता है? वुलर लेक को, ये भी सही है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो ये भी सही है। देन पुरुषनी, पुरुषनी किसको कहा जाता था? या इरावती भी आ सकता है, इरावती, ये कहा जाता था रावी को। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्गली मैच्ड। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। चिनाब रिवर, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, अभी हमने बात की है, चंद्रायन बागा वहाँ पे मिलते हैं। इसको कहा जाता था क्या? असिकनी, असिकनी, और इसका मती भी इसको कहा जाता था, ठीक है, राइट। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास आज के इस लेक्चर में। आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब, एंड देन यू हैव टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।